बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल को सबसे पहले स्टडी करते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? बेसिकली मल्टीपल्स उनको कहते हैं कि मतलब जो आप टेबल लिखते हो, ठीक है, जो उसके टेबल में आता है। तो मल्टीपल ऑफ 18 हमने यहाँ पर दो नंबर दिए हुए हैं, मल्टीपल ऑफ 18 एंड मल्टीपल ऑफ 24। ठीक है, हमने 18 की टेबल लिख लिया 10 तक। ठीक है, आप चाहो तो ज़्यादा तक लिख सकते हो, और हमने 24 का टेबल लिख दिया 10 तक। आप चाहो तो इसको ज़्यादा भी करके लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने ये देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो 18 और 24 दोनों में आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, हाईलाइट करें तो 72, ठीक है, ये आता है, दोनों में आ रहा है। इसके अलावा और कौन सा नंबर जो है वो हमारे पास आ रहा है, दैट इज़ आई गेस 144। ठीक है, दूसरा नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो 144 आ रहा है इसके अंदर कॉमन। इसके अलावा आई डिडंट फाइंड एनी कॉमन नंबर इन बोथ टू मल्टीपल्स। ठीक है, तो अब ये हमारे पास तो कॉमन नंबर्स आ गए, जितने भी हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है दो से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम अपने नाम से बताता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमने लीस्ट नंबर निकालना है। लीस्ट नंबर क्या हो गया, इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 72। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 72 हो गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके दो मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड वर्ड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर होता है, ठीक है, अगर हमें 18 और 24 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो हम इसको इंडिविजुअल करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने अपनी लास्ट उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की वीडियोस में बताया था कि किस तरह से हमने जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीकाकार क्या होता है, दोबारा से हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं कि अगर हमारे पास इवन नंबर हो, ठीक है, इट मीन्स कि वंस प्लेस पर हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 का कोई सा भी टर्म्स आ रहा हो तो इसको हम कहते हैं कि ये इवन नंबर है। जो भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो हमने जो टेबल हम रीड आउट करते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 2 हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और हमने ये पढ़ना है कि 2 के टेबल में 18 कब आता है। ठीक है, 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स आता है, हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। ठीक है, अब हमने 9 को पढ़ना है कि 9 जो है ऑब्वियसली ये ऑड नंबर है, ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो ये कौन से टेबल में आएगा, तो ये 3 के टेबल में आता है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 इज़ द प्राइमरी नंबर, तो ये अपने ही टेबल से होगा, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो इसके हमने क्या कर देना है 18 के फैक्टर्स जो हमारे पास यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स थे उसको हमने यहाँ पर लिख देना है 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये नंबर्स हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने 24 को सॉल्व करना है। ठीक है, 24 में भी आप देखें जो इसके वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर जो है वो इवन नंबर आ रहा है, 4 इज़ द इवन नंबर, तो इट मीन्स कि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे। ठीक है, अब 2 के टेबल में 24, हमें 10 तक के टेबल्स यूजुअली याद होते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन जिस तरह से हम करते हैं हमने उसको ही फॉलो अप करना है कि 2 के टेबल में 2 कब आता है, फर्स्ट नंबर को हम पढ़ेंगे 2 1 ज़ा 2। ठीक है, देन हमने ये देखना है कि 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 ज़ा 4, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने 12 को रीड आउट करना है, एंड वी सिंपली नो कि 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है 6 टाइम, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अगेन 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 इज़ द प्राइम नंबर, अपने ही टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3। तो हमने यहाँ पर भी इसके 24 के भी प्राइम नंबर्स हमने यहाँ पर लिख देने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए नेसेसरी है कि हम इसके कॉमन मल्टीपल्स, सबसे पहले जो लूपिंग हो रही है, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन आ रही है हमने उसको लूप कर देना है। ठीक है, 18 और ये एक हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, एंड इसमें 3 और 3 कॉमन आ रहा है, इसको हमने लूप कर दिया। लूप करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो लूप हुआ है उसको हमने 1 टाइम लिख देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसके बाद जो भी चीज़ हमारे पास रिमेनिंग थी, यहाँ से 3 हमारे पास रिमेनिंग है और यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास रिमेनिंग है, उसको भी हमने यहाँ पर लिख देना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2।
देन सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6। मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार आपका कुछ भी हो सकता है, मैं दो नंबर करके मल्टीप्लाई कर रही होती हूँ। 2 3 ज़ार 6, रिमेनिंग बच गया हमारे पास 2, लिख दिया। देन 6 6 ज़ार 36 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। एंड 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। एंड प्रीवियसली जो हम लोगों ने कॉमन मल्टीपल्स के ज़रिए जो निकाला था इसका एलसीएम, वो भी 72 आया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 72 आया था, ठीक है। इसी मेथड से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 45 एंड 75, ठीक है। हमें 45 और 75 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा सोल्यूशन इसका कर रखा है। अब देखिए 45 था, ठीक है। 45 के आखिर में जो आ रहा है वो इवन नंबर नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। एंड हमने आपको रूल ऑफ 5 बताया था हमारी डिविजिबिलिटी वीडियो के अंदर। डिविजिबिलिटी रूल्स जो थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका मौजूद होगा। तो उसमें हमने बताया था कि अगर वंस प्लेस पर 0 या 5 आ जाए तो वो जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही हमने आपको एक और बात ये भी बताई थी कि हमने जो है वो स्टार्ट करना होता है लीस्ट नंबर से, ठीक है। जो लीस्ट हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उससे हमने फाइंड आउट करना होता है। तो जो 3 का रूल होता है, वो 3 का रूल हमसे ये कहता है कि आपने जो भी आपके पास नंबर है उसको आपने क्या कर देना है, सम अप कर देना है। जब हम 445 जो हमारा नंबर था, जब उसको हम सम अप करेंगे तो ये क्या बन जाता है, 4 + 5 = 9। एंड 9 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। तो जब 3 का मल्टीपल होगा तो हम इसको 3 से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 से छोटा नंबर आता है, दैट इज़ 1, ठीक है। तो इसमें से 1 जो है वो रिमेनिंग बच गया, जो हमने बोरो दे दिया इसके नेबर को, ठीक है। इट बिकम्स 15। नाउ 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 टाइम्स आता है, ठीक है। मेथड वही है जो लॉन्ग डिवीजन वाला होता है। इसके अलावा हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने की पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं हम, 15 आ गया। अब 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 टाइम्स आता है। एंड 5 इज़ द प्राइम नंबर जो अपने ही टेबल में आता है, ठीक है। इसी तरह से जब हमारे पास 75 था, ठीक है, 75 अगेन हमें जो है वो 5 के टेबल से भी हो सकता है, लेकिन हम जो है लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। बिगर नंबर से हम कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 75 जो नंबर होता है, 3 का रूल यही होता है कि जो भी आपके पास नंबर है उसको आपने क्या करना है, सम अप करना है, ठीक है। 5 + 7 = 12 एंड 12 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर किसी भी नंबर को आप सम अप करो, ठीक है, और उसका मल्टीपल जो है वो 3 के बराबर आ जाए, 12 भी मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इट मीन्स कि ये वाला नंबर भी जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। नाउ हाउ कम? अब 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, 7 से छोटा नंबर आता है। 6 कब आता है, 2 टाइम्स आता है। जिस टाइम आता है हमने उसको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 आता है। 6 आता है 2 टाइम्स, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। देन इसके बाद रिमेनिंग 1 बाकी रहा, तो 1 हमने इसके नेबर को बोरो दे दिया। एंड नाउ इट बिकम्स 15। तो 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 टाइम्स 15 आता है, ओके। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर आ गया 25 एंड वी नो 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल से होगा। 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 टाइम्स आता है, ठीक है। एंड 5 1 ज़ार 5। हमने ये काम उस वक्त तक करना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। अब जो भी इसके फैक्टर्स थे वो हमने जो है यहाँ लिखने हैं, ठीक है। इनके फैक्टर्स को हम यहाँ लिखते हैं। जो 45 के फैक्टर्स थे दैट वर 3 × 3 × 5, ठीक है। एंड 75 के फैक्टर थे 3 × 5 × 5, ठीक है। जब हमने एलसीएम इसका फाइंड आउट करना है तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इनके अंदर कॉमन कौन कौन से हैं नंबर्स, उसको हम लूप कर देंगे, ठीक है। एक तो 3 कॉमन नंबर आ रहा है और एक 5 कॉमन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इनको लूपिंग कर दी, ठीक है। जो भी लूप है उसको हमने एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। 3 हमने लिखा, 5 हमने लिखा। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या बाकी रह गया, 3 और 5, उसको भी हमने यहाँ पर लिख देना है 3 × 5, ठीक है। देन हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ार 15 एंड 3 5 ज़ार 15, 15 15 ज़ार 225,
तो इस कहने का मकसद ये है कि 45 और 75 के अंदर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो सबसे छोटा मल्टीपल आ रहा होगा, सबसे छोटा नंबर जो आ रहा होगा, जो इन दोनों टेबल पर आ रहा होगा, दैट इज़ 225। ऑलराइट, ना हम क्या कर रहे हैं, वही दो नंबर्स हमने लिए हैं 45 एंड 75। हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द मेथड 2। ठीक है, अब मेथड 2 में क्या होता है कि इन दोनों नंबर्स को हम लोगों ने साथ साथ ही लिख देना है, एंड इनको जो हमने अलग करना है वो कॉमा के ज़रिए करना है। ठीक है, इट मीन्स कि 45 को हम लोगों ने अलग से सॉल्व करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही मेथड हमने सॉल्व करना है। बट क्या करना है कि हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो अगेन हमने कहा था कि हमेशा हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो छोटा प्राइम नंबर होता है दैट इज़ 2। ऑब्वियसली ना ये 2 से सॉल्व आउट हो सकता है, ना ही ये 2 से सॉल्व आउट हो सकता है, क्योंकि दे बोथ आर नॉट द इवन नंबर्स। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है 45। 45 में हमने आपको पहले भी बताया था कि 45 जो भी नंबर हो, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, सम करना है। अगर सम करने के बाद वो मल्टीपल ऑफ 3 आ जाता है तो इट मीन्स कि ये 3 से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने पीछे वाले मेथड 1 में भी इसको सॉल्व किया था, और हमने आपको बताया था कि ये जो है 45 एंड 75 दोनों ही जो हैं, जब हम इनको सम अप करते हैं तो वी गेट द मल्टीपल ऑफ 3 इन बोथ केसेस। तो इट मीन्स कि ये दोनों नंबर्स 45 एंड 75, ये दोनों नंबर्स जो हैं हमारे पास 3 से सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो हम इसको 3, जिस नंबर से हमने इसको पढ़ना होता है, जो टेबल हमने सॉल्व करना होता है जिस टेबल से, उसको हम इस साइड पे लिखते हैं। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि 3 के टेबल में 45 कब आता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 3 के टेबल में 45 15 टाइम्स आता है, हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। एंड 3 के टेबल में 75 कब आता है, 75 आता है 25 टाइम्स, तो हमने यहाँ पर 25 लिख दिया। ठीक है, एंड हमने जो इनको सेपरेट किया है विद द कॉमा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास बचा 15 एंड 25। ठीक है, 15 अगेन हमारे पास 3 के टेबल से सॉल्व हो सकता है, तो हम वापस से 3 का टेबल ही यहाँ पर लिखेंगे और 15 को सॉल्व करेंगे। 5 3 ज़ार 15। ठीक है, कॉमा से रिप्लेस किया, एंड वी नो कि 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो इसको हम लोगों ने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने रीड आउट ये करना है कि 3 के हमारे पास जो दो नंबर बच गए वो बचे हमारे पास 5 एंड 25। ठीक है, तो 5 एंड 25 कब हमारे पास आता है, कौन से टेबल में ये आते हैं हमारे पास। अब हमें पता है कि जिसके 5 इज़ द प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये अपने ही टेबल में आएगा, किसी और के टेबल में नहीं आएगा। एंड 25 भी 5 के टेबल में आ सकता है, तो अब हम इसको किससे करेंगे, 5 के टेबल से करेंगे। 5 1 ज़ार 5 एंड 5 5 ज़ार 25। अगेन हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। 5 इज़ द प्राइम नंबर, तो वो 5 अपने ही टेबल से होगा, तो हमने ये कर दिया। और आखिर में क्या हुआ, देखें इस साइड भी 1 बचा और इस साइड भी 1 बच गया। तो हमने उस वक्त तक इसको सॉल्व करना है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। ठीक है, ये करने के बाद हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने इसके जो फैक्टर्स हैं, जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 3 3 5 5, इसको हमने यहाँ पर लिख देना है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, एंड वी नो 3 3 ज़ार 9 एंड 5 5 ज़ार 25। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 225। ठीक है, जो मेथड 1 हमने आपको बताया था उसमें भी हमारा जो आंसर आ रहा था दैट इज़ 225, एंड जो मेथड 2 हमने किया है उसमें भी हमारे पास सेम आंसर आया। बट मेथड 1 में क्या था हमारे पास, दिस इज़ द मेथड 1। मेथड 1 में हमारे पास क्या था कि हमने लूपिंग करनी थी इस तरह से। ठीक है, एंड देन जो रिमेनिंग नंबर्स थे वो हमने फिर लिखने थे, एंड देन फिर हमारा जो आंसर आता था वो ये आ रहा था। लेकिन मेथड 2 में हमारे पास क्या है, कि ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो एक ही दफ़ा हमने लिखे। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ गया। नाउ हम मेथड 2 के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। अगर हमारे पास 3 नंबर आ जाते हैं तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए लिखते हैं। हमारे पास है 9 12 एंड 18। हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 को यूज़ करते हुए हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लोएस्ट प्राइम नंबर्स। लोअर प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। 2 से हमने स्टार्ट करना होता है। ठीक है,
अब हम यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 12 एंड 18 जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो हम इसको 2 से करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा 2, ठीक है। 9 सॉल्व आउट नहीं हो सकता तो हमने इसको एग्जैक्टली ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 टाइम्स आता है, वो हमने लिख दिया। एंड 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 टाइम्स आता है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इन दिस केस व्हाट वी गॉट कि हमारे पास यहाँ पर 2 दफ़ा 9 आ गए और एक दफ़ा यहाँ पर हमारे पास 6 है, ठीक है। अगेन 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, बट 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल में आता है। तो अगेन हम इसके लिए ही 2 को 2 से सॉल्व करेंगे। 9 एज इट इज़, 2 3s are 6 एंड 9 एज इट इज़, ठीक है। इन दिस केस व्हाट वी गॉट नाउ ऑल द ऑड नंबर्स। अब हमारे पास कोई भी इवन नंबर नहीं है एंड वी नो कि 9 3 एंड 9 जो है वो हमारे पास 3 से डिवाइड होता है, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा और जिस टाइम 9 आता है वो लिख दिया। 3 3s are 9, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, ठीक है। अब इस यहाँ पर हमारे पास ये तो 1 हो गया, बट ये 3 है और अभी भी ये 3 बाकी है, तो हमने इनको भी 1 लाना है। और 3 इज़ द प्राइम नंबर, हमें पता है कि ये अपने ही टेबल से होगा, तो 3 1s are 3, ये वाला 1 एज इट इज़ एंड 3 1s are 3, ठीक है। अब अगर हमें इसका एलसीएम निकालना हो तो हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये वाले इनके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, हमने इसको यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई करके। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 2 2s are 4 एंड 3 3s are 9, ठीक है, एंड 4 9s are 36। तो जो इन तीनों के टेबल में 9 12 और 18, इन तीनों के टेबल में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है, जो मल्टीपल है, जो सबसे छोटा मल्टीपल है, दैट इज़ नंबर 36।